पाकिस्तान में आतंकवादी आमिर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है और ये हमला उस पर किसी अनजान व्यक्ति ने किया है। यह हमला इतना खतरनाक था कि आमिर हमजा को बचने का बिल्कुल चांस नहीं मिला। खबरों के मुताबिक आमिर हमजा की सांसें अभी तो चल रही हैं, लेकिन वो दुनिया को कब रुखसत कर देगा ये नहीं कहा जा सकता। यह आतंकी लश्कर का सबसे खतरनाक आतंकी है। आमिर हमजा हाफिज सईद का राइट हैंड है दोस्तों। दुनिया के हिट लिस्ट में शामिल है यह आमिर हमजा। इतना ही नहीं, दुनिया में हर बड़े आतंकवादी घटना के पीछे इस आमिर हमजा का हाथ रहा है। ये आमिर हमजा लाहौर में छिपा बैठा था और किसी अनजान शख्स ने आमिर हमजा पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद अब उसकी चंद सांसें बची हुई हैं। यानी कि जब आमिर हमजा पर जानलेवा हमला हो सकता है तो हाफिज सईद पर भी हमला हो सकता है, उसकी भी जान जा सकती है। पहले सैफुल्लाह गया और अब आमिर हमजा गया दोस्तों। यानी कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया था वो अभी भी जारी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो काम भारत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे और अब भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। आमिर हमजा पर यह हमला लाहौर में हुआ है। पूरा पाकिस्तान भारत की जद में है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान भारत की जद में है। भले ही पाकिस्तान अपनी सेना के हेडक्वार्टर को कहीं भी शिफ्ट क्यों न कर दे, रहेंगे तो वो भारत के जद में ही। ये बातें भारतीय सेना के एयर डिफेंस कमांडर सुमेर इवान डी कुन्हा ने एक पॉडकास्ट में कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान थर्राया हुआ है और अमेरिका पूरी तरह से सन्न है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की ताकत को समझ लिया है। भारत ने साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना भी तो आतंकवादियों के साथ ही रहती है दोस्तों। पाकिस्तान में डर का माहौल ऐसा है कि कौन सा बड़ा आतंकवादी कब मारा जाए ये किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हार गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी आवाम को सच नहीं बता रहा। भारत से बुरी तरह से हारने के बाद भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में विजय जुलूस निकाल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को मेडल तक दे दिया है भाई, उन्हें प्रमोट भी कर दिया है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का तो डिमोशन होना चाहिए, लेकिन ये प्रमोशन कैसा? तो आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में शुरू से यही रीति रही है। जब जब पाकिस्तान को भारत से जंग में करारी हार मिली है, तब तब वहां के आर्मी चीफ को प्रमोशन दिया गया है। इसके पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक फील्ड मार्शल था और वो था आर्मी चीफ आयुब खान। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस लड़ाई में भी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हार गया था और उस हार के बाद सन 65 में आयुब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया था। यानी आयुब खान को भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हारने के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था और आसिम मुनीर को भी भारत से जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो पाकिस्तान में ये पुरानी रीत रही है कि भारत से हारने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जाए। दुनिया में पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जो किसी देश से हारने के बाद अपने आर्मी चीफ को प्रमोट करता हो। पाकिस्तान आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर हार छुपाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर उस वक्त कहां थे जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तो नाबूद कर दिया था, एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान के कई आर्मी बंकर तबाह हो गए थे। न जाने कितने ही ड्रोन्स को भारतीय सेना ने हवा में ही जला दिया दोस्तों। यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने अपने 6 से 7 एयरक्राफ्ट को गंवा दिया है। आसिम मुनीर उस वक्त कहाँ थे जब पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान जैसा झूठा और मक्कार देश तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और आज आसिम मुनीर को प्रमोशन देकर उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया जा रहा है। लेकिन ये फील्ड मार्शल का पद होता क्या है, तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। सेना में सबसे सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल का होता है।
अगर किसी को फील्ड मार्शल का पद मिल जाता है तो वो कभी सेना से रिटायर नहीं हो सकता। यानी आसिम मुनीर भी सेना से कभी रिटायर नहीं होंगे। वो जब तक चाहेंगे वो सेना में रह सकते हैं। सन 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के भारत से हारने के बाद अयूब खान को फील्ड मार्शल बना दिया गया था और उसके बाद अयूब खान ने तख्ता पलटकर वो खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इस बार भी इतिहास को दोहराया जाए और फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर तख्ता पलट करके पीएम शहबाज शरीफ को हटाकर खुद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता रहता है। दूसरी तरफ भारत में विपक्षी पार्टी सरकार से पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान में हुए युद्ध में जो भारत से एयरक्राफ्ट पाकिस्तान गए थे वो वापस क्यों नहीं आए। तो अरे भाई, ये कैसा सवाल है। भारत सरकार और भारतीय सेना ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके तहत भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटा दिया है। वे प्लान के तहत गए थे और ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल हो चुका है, जिसमें कोई भी एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो फिर भारत के विपक्षी पार्टी को किसने बताया कि भारत के एयरक्राफ्ट वापस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ ये इंटेलिजेंस का मामला है। अगर इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है तो फिर इंटेलिजेंस किस बात की। कोई जरूरी थोड़ी ही है कि भारत सरकार हर छोटी से छोटी चीज को अपनी विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा करके हर बात को उजागर करे। इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है भाई, इसी से हमारा भारत सुरक्षित है। सेना ने जो भी ऑपरेशन किया वो सबके सामने है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रही भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में पाकिस्तानी आवाम ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सब कुछ सामने है, फिर भी विपक्षी पार्टी भारत से उल जलूल सवाल क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से परे है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में देख लीजिए, हारने के बाद भी पाकिस्तान विजय जुलूस निकाल रहा है, जिसके बावजूद पाकिस्तान के विपक्षी दल पाकिस्तान सरकार का साथ दे रहे हैं। कम से कम भारत के विपक्षी पार्टी उनसे भी तो सीख ले लें। और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।